हेलो गाइस, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं अभी हॉस्पिटल से आई हूँ और आने के बाद बहुत ज़्यादा घर गंदा हो रखा था। तो मुझे लगा कि पहले झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि घर में आने के बाद भाई पहले झाड़ू पोंछा ही दिखता है। अब 4-5 दिन से घर बंद था, हवा चल रही थी, पानी आ रहा था, तो हवा की वजह से पूरे घर में बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था। अंदर तक धूल धूल कचरा ज़्यादा हो गया था। तो मैं यहाँ पे, मेरी बस की नहीं थी, मुझसे काम नहीं हो रहा था इसके बाद भी, पर ज़्यादा गंदा हो रहा था तो फिर करना भी पड़ा। मैं उनका कर लेते हैं, मैंने थोड़ा रुक रुक के करेंगे। यहाँ पे मैंने रूम में से झाड़ू निकाल लिया था, मैं इधर किचन से झाड़ू निकाल रही थी। और बच्चे ये लोग खेल रहे थे, अभी बाहर चले गए थे, और उनके बड़े पापा आए थे तो उधर भी बातचीत कर रहे थे। इसलिए मैं आराम आराम से मैंने कहा झाड़ू निकाल दूँ पहले। तो मैंने यहाँ पे किचन में झाड़ू लगा रही हूँ, अभी रूम का मैं लगा चुकी थी। इसके बाद इनकी बुआ जी भी थी यहाँ पर, बुआ जी हम लोग यहीं पे बैठे थे। फिर दीदी कहने लगी, कहने ला मुझे दे दे झाड़ू, मैं निकाल दूँगी। मैंने उनसे मना किया, मैंने कहा रहने दो, मैं तो लगा लूँगी, थोड़ी रुक रुक के लगा लूँगी, निकाल लूँगी झाड़ू आराम से। पर फिर भी वो नहीं मानी थी। इसके बाद भी फिर उन्होंने आगे आगे का, उधर का आगे वाले रूम का और गैलरी का उन्होंने झाड़ू लगा दिया था। और यहाँ पे मेरा कुछ इस तरीके का हाल हो रखा था। किचन का भी, किचन में भी पूरे बर्तन स्टैंड पे और गंदा गंदा सा हो रखा था। भाई मुझे ये भी साफ़ करना था, तो इसके लिए भी मैंने कि पहले मैं जल्दी झाड़ू निकाल दूँ। यहाँ पे मेरे जेठ जी आ गए थे, बड़े वाले भाई साहब, तो मैं इधर किचन में थी, तो मैंने सिर पे दुपट्टा डाल कर फिर मैंने कि इधर का करती रही मैं। ये मत कहना भाई कि इस तरीके से ब्लॉग डाल रही है या सही से नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ कोई नहीं था पकड़ने के लिए मोबाइल। यहाँ पे मैं ही थी, तो मैं खुद ही शूट कर रही थी और खुद ही काम कर रही थी। और जया के पापा सो ही गए थे और दीदी बैठी थी बाहर, थी भैया से कुछ बातचीत कर रही थी, दादा भैया इन लोगों से। फिर आ गई थी वो अंदर ही। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थी दीदी, दीदी कहने लगी ला मुझे दे झाड़ू। ये बाहर वाले रूम में बैठी थी, फिर इन्हों को मैंने झाड़ू पकड़ा दिया था। फिर इसके बाद इन्होंने लगाया ये झाड़ू, आगे वाले रूम में भी लगा दिया था और बाहर गैलरी में, फिर इन्होंने ही लगाया झाड़ू। मुझे अच्छा नहीं लगता गाइस इन्हों से काम करवाना, मतलब नंद है मेरी बड़ी वाली, पर ये जब घर पे मेरे पास में इधर आती ना, मैं काम करवाने का मेरा मन नहीं करता, या इनसे कहने का कि आप काम करो, पर मजबूरी थी इसलिए इनसे लगवाना पड़ा झाड़ू। पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहुत कम आना जाना रुकना बैठना होता है, और फिर उसमें अपन मतलब काम करवा थोड़ा ठीक नहीं लगता। ये है मेरे हस्बैंड जो कि अभी सो रहे हैं, भाई इन्हें बहुत तेज़ नींद आई थी। ये हैं जया के बड़े पापा जी, ये आए थे कुछ काम से, तो यहीं पे अभी बैठे थे, घंटा आधे घंटे बैठे थे। यहाँ पे जया मोबाइल में कुछ करवा रही थी उनसे। साइकिल की बात चल रही थी कि बड़े पापा साइकिल में हवा डाल दो। झाड़ू हो गया था मेरा, इधर मैं पोंछा भी लगाना स्टार्ट कर दिया था अंदर वाले रूम में। और ये लोग बड़े पापा को परेशान करने लगे थे यहाँ पे कि बड़े पापा साइकिल में हवा डालो, मुझे साइकिल चलानी है। बड़े पापा ने फिर इनकी साइकिल में हवा डाली, भाई कि साइकिल को थोड़ा बहुत ठीक किया, और फिर इन लोगों से बोल दिया कि अब चला लो तुम साइकिल। और यहाँ पे हो गई थी इसकी साइकिल रेडी एकदम, हवा मवा डलवा कर। थोड़ा मोड़ा ब्रेक भी ख़राब हो रखा था उसका, वो भी सही करवा लिया। और ये बैठ गई साइकिल लेके, बाहर गई हैं दोनों। अभी यहाँ पे ये खड़ी हो गई थी, इसके लिए इसको बुला रही थी, वहाँ पे रुक कर रह गई थी, बोल रही थी जया आ जाओ। भाई इसके साथ ज़बरदस्ती लेके जाती है उसे बिठा के चलाने का शौक़ बहुत ज़्यादा है, ज़बरदस्ती उसको लेके जाएगी, फिर साइकिल चलवाएगी। और 1-1.5 घंटा हुआ था सब काम होते हुए, पर फिर भी अभी इन्हों की नहीं खुली थी नींद, इन्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो ये तो सो ही रहे थे। फिर मैंने जगाया भी नहीं इन्हें कि भाई सोने दो, इनकी नींद पूरी नहीं हुई रात में, तो उस दिन सो ही नहीं पाए थे, इस वजह से मैंने कहा इनको सो लेने दो। और मैं यहाँ पे हो गई थी लगभग सभी काम से फ्री। मैंने बर्तन भी मेरे साफ़ हो चुके थे इस तरीके से, स्टैंड वगैरह मैंने सब धुल दिया था, पोंछा भी लग गया था मेरा। यहाँ पे सब काम से फ्री हो गई थी मैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए ना। आपके एक लाइक करने से, एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है, और कुछ आगे करने का, अच्छे वीडियोस बनाने का, डालने का मन करता है। इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। यहाँ पे अभी मुझे नहाना था, तो वही मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना सभी। चैनल को फिर से बोल रही हूँ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए